नमस्कार। अज्ञात लेखक की टिप्पणियाँ इस उपन्यास का यह एक अंश है। मनीषा खटाटे और मैं। इस कहानी में मैंने मेरे अस्तित्व को खोजने का प्रयास किया है। मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको विनती करती हूँ कि ये मेरी कहानी अंत तक ज़रूर सुने। मनीषा खटाटे और मैं। आत्मा की गुफा में सदियों से मैं स्वयं को प्रकाशित करती रही। कुछ प्रतिमाएं द्युलोक से प्रकाश की भांति मेरे सन्मुख अवतरित हो गई, परंतु उनको मानसिक तथ्यों पर सत्य के स्वरूप में जगत में स्थापित किया गया। पाप पुण्य क्या है, इसके संदर्भ में निर्णय के अधिकार उनके हक में गए। मनुष्य को जमीन पर फेंक दिया गया। मेरी आत्मा प्रकाश से भर गई तो उस प्रकाश की रोशनी में मैं मनीषा खटाटे के साथ कदम दर कदम चलने लगी, एक अंतहीन सत्य के साथ तथा मेरी अंतर्धारा के पदबद्ध में। मैं सृष्टि के साथ नृत्य करने लगी तो मेरी अंतर प्रतिमा और आत्म छवि मनीषा खटाटे के साथ समन्वय करने लगी। फिर भी मैं कहीं पर अछूती ही रही, लेकिन मेरी अंतरात्मा में यह आत्म तेज एक क्रांति ज्वाला की तरह भड़क रहा था। मेरे सामने इतिहास जल रहा था और अग्नि वर्तमान को पुनर्निर्मित कर रहा था। स्वयं को नए मूल्यों के बुनियाद पर अंकित करना बेड़ियों से स्वतंत्र करना ही है। मगर मैं जितनी व्याख्या करने में खुदरंग समझती हूँ, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के झमेले में फंसती जाती हूँ और फिर से अज्ञेय छूट जाता है। जो छूट जाता है वही अस्तित्व है। अस्तित्व जगह चाहता है सृजन के लिए, परंतु शब्दों के मध्य में आवाज़ें चिखती है, भावनाएं दस्तक देती है। ज्ञान के द्वार खोलने के लिए उस दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ। मनीषा खटाटे के भीतर और भीतर या पीछे पीछे अनगणित पीछे मैं का जगत खड़ा है। मेरी इस आत्म छवि को पाने के लिए मुझे करीब करीब 40 साल से ज़्यादा इस मैं के साथ चलना पड़ा। लेकिन 40 साल का ये सफ़र मेरे लिए बड़ा हो सकता है, परंतु किसी के लिए कुछ चंद लंबे ही है। समय का यह गणित बड़ा पेचीदा लगता है, परंतु यह सत्य है कि मनीषा खटाटे की पहचान मुझे एक छोटी सी बच्ची ने करा दी है। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। मेरी आत्म प्रतिमा के साथ कई बार आईने में रोज देखने के बाद मुझे एहसास होता रहा कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो हर क्षण मेरे साथ रहती है। वह मेरा इंतज़ार करती रहती है। जब मेरा जन्म हुआ भी नहीं था, मेरे अंदर कई हीरे छिपे पड़े हैं। उन हीरों को तराशने का काम वह अदृश्य शक्ति करती रहती है। मेरे अवचेतन मन में जो आईने पड़े हैं, उन आईनों में मुझे मेरा आईना दिखा दिया है। मेरी आत्मा मानसिक अवधारणाओं के बेड़ियों में जकड़ी थी। मुझे उसको मुक्त कराना था। इतिहास की कई कड़ियाँ आपस में जुड़ी थी। मुझे मेरी आत्मा को मुक्त करा के सकारात्मक सृजनशील मानवता के बीज बोने होंगे। वह बीज एक दिन सौंदर्य के फूलों में खिलेंगे। मानसिक अवधारणाओं की चिकित्सा करके उन्हें मैं के तत्व तक उतारना होगा। पुरानी बीमारियों से मुक्त कराना होगा। तभी कायाकल्प होके अवचेतन की क्षमताओं के स्वतंत्र रूप में विकसित हो सकते हैं।
परंतु मैं को कायाकल्प जैसी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होगा। चेतन मय के अस्तित्व का मूल स्रोत अवचेतन है। यह मय विचार, सौंदर्य और जड़ वस्तु के आकारों में व्याप्त रहता है, जो समय और आकाश के अंतर्गत बृहत होता रहता है। मूलतः मेरा मैं ब्रह्मांड का ही एक अंश है, जो बृहत होकर फिर ब्रह्मांड तक जा पहुंचता है। यह मैं मनीषा खटाटे की चेतना बनकर, कहानी कथाओं के शब्द ब्रह्म बनकर ब्रह्मांड बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर कहानी खत्म होने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मुझे जो कहना है वो तो मैंने अभी तक कहा ही नहीं है। मैं फिर नए सिरे से कहानी लिखने के लिए बैठ जाती हूँ। उस अधूरेपन को, उस अज्ञेय को फिर से कहने की कोशिश में लगी रहती हूँ। यह सिलसिला भी खत्म नहीं होता है। कभी दोपहर में थक जाती हूँ, आराम भी फरमाती हूँ। मैं जब मनीषा खटाटे के अस्तित्व के बाहर झांकती हूँ तो वह एक जगत से जुड़ी वस्तु की तरह दिखता है, लेकिन वह भी तो मुझे एक वस्तुरूप ही मानता है। परंतु उन दोनों के बीच एक निराला सत्य है, जो एक मौन भाषा या एक मौन संवाद में तब्दील हुआ है। मौन भाषा में तब्दील हो जाता है। जिस मौन को मैं संवाद में पकड़ना चाहती हूँ, वह तितली की तरह हवा में उड़ जाता है। इस प्रयास में तितली के पंखों के रंग उंगलियों पर जम जाते हैं। खुले आसमान में उड़ाने की ख्वाहिशों को महसूस किया जा सकता है। जहाँ पर सब कुछ मिट जाता है, वहाँ से एक नई शुरुआत संभव है। ऐसे ही मेरे मय का आविष्कार होता रहा है। शिव, अशिव तथा सत और असत, यह मनश्चेतना के दो छोर है। इन दो के पार मय का साम्राज्य है। वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूंगी, अगर मुझे खोजना पड़े तो। नहीं तो मैं तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा मय बनकर मौजूद हूँ। हर रोज इसी तरह मैं मनीषा खटाटे में एक सत्ता की तरह आविष्कृत हो रही हूँ। मेरे किरदारों ने मुझे मुकद्दर की तरह शब्दों में बांध रखा है और मैंने मुकद्दर को, मय को जमीन के अंधेरे से जन्म लेने के लिए नियति ईश्वर की तरह काम कर रही है। मैं जमीन के बाहर आने के बाद जब देखती हूँ, मुझे सृष्टि के तत्वों का ज्ञान होता है। ऐसे ही दुनिया के सारे मनुष्य के जीने का उद्देश्य मानवता की तरफ ही बढ़ता है। मानव वंश की यह यात्रा मानवता पर आकर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन समर में मनुष्य को कितने इम्तहान देने होंगे पता नहीं। मनुष्य को 24 घंटे मनुष्य होना एक सज़ा लगती है, मगर सृष्टि चाहती है कि वह जैसी है वैसी रहे। पहाड़, नदी, सागर जैसे है वैसे ही रहे। सूरज, चाँद जैसे है वैसे ही रहे, मगर मनुष्य है कि मानता ही नहीं। आप आंधी तूफान पैदा करके सृष्टि मनुष्य के गाल पर एक तमाचा मारती रहती है। यह जगत और मैं एक अजायब घर है। यहाँ पर कोई अपनी स्वयं की जिंदगी जीने के बजाय किसी दूसरे की जिंदगी ढो रहा है। आखिरकार कर्मों के बंधनों से प्रज्ञा को मुक्त कराना ही दुनिया के हर मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होता है। इस आत्मदर्शन को उपलब्ध होना ही स्वयं से मैं तक की असल सत्य की यात्रा है। धन्यवाद।